पूर्णिया यूनिवर्सिटी अपने पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कारनामों से चर्चा होता है। जो कारनामा आपने देखा है प्रोफेसर साहब का छात्राओं के साथ, वो बड़ा काबिल तारीफ समझिए। अब दूसरा कारनामा आपको हम लोग ये दिखा रहे हैं, स्टूडेंट एक है, एग्जाम भी एक ही होना है, लेकिन एडमिट कार्ड यहाँ पर 3 है, क्योंकि 3 अलग अलग डेट में इनको एडमिट कार्ड मिला कि भाई पहला डेट में जाओ, इस डेट में तुमको एग्जाम देना है। फिर पता चला 2 दिन पहले कि अब इस डेट में नहीं होगा, फिर दूसरा एडमिट कार्ड लो, अब इस डेट में एग्जाम होना है, फिर उस डेट में एग्जाम नहीं हुआ, फिर अभी तीसरा एडमिट कार्ड लो, अब उस डेट में एग्जाम होना है। फिर ये लोग आ गए अपने यहाँ पर, और आ गया जी अब ये सेंटर है फिलहाल पूर्णिया महिला महाविद्यालय, इस एरिया का गौरव है, क्योंकि पूर्णिया जिला का, पूर्णिया प्रमंडल का गौरव है पूर्णिया महिला महाविद्यालय, और उससे भी बड़ा गौरव है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी। अब आपको हम लोग ये दिखा देते हैं जो यहाँ पर संशोधित अधिसूचना है, और नीचे में अधिसूचना है, मतलब ये है कि अब जो एग्जाम देने के लिए ये लड़के आए हैं, कोई मधेपुरा से बता रहा आया है, कोई सहरसा से आया हुआ है, कोई पूर्णिया का भी है, कोई कटिहार का है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही है तो 5-6-8 जिले के लोग यहाँ पर आते हैं, एडमिशन लेते हैं। जब यहाँ पर आए तो पता चला गाजी साहब आपका एग्जाम नहीं है, कैंसिल है। ये सारा तीनों का तीनों एडमिट कार्ड आप ही का है? जी मेरा। MD नुमान नाम है आपका? नहीं, आप देखिए खास तौर पर आप ये चेक भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये रेगुलर स्टूडेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि इंडिपेंडेंट डिस्टेंस वाला जिसको पता ही नहीं हो, पता दिन भर गैरेज में था, आ गया चलो किधर सेंटर है फटाफट कॉपी दीजिए लिख के चल जाएंगे। आप वैसा वाला नहीं है, आप पढ़ने लिखने वाला है। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सब आपको हुलिया से भी लग रहा है कि पढ़ने लिखने वाला ही है। और अब आपको ये चीज दिख रहा है, इसके रोल नंबर भी आपको हम लोग अटैच कर दे रहे हैं, एडमिट कार्ड भी हम लोग अटैच कर दे रहे हैं ऑलरेडी। और दिक्कत क्या हुआ यहाँ पर अपने मुंह से? दिक्कत है मेजर में बोला जिसका इसका हिस्ट्री है, 8 तारीख को एग्जाम है हिंदी का, तो उसका कैंसिल करके 9 तारीख को किया गया। अच्छा। फिर जब 9 तारीख को आए तो फिर सेकंड सीटिंग है, फर्स्ट सीटिंग का भी बात पूछे तो बोला सेकंड सीटिंग में है। फिर जब सेकंड सीटिंग में आए तो अब बोल रहा है 12 तारीख को एग्जाम है। फिर जब पूछे स्वच्छ भारत के बारे में जिसका एग्जाम 10 तारीख को होना था, उसका बता रहा है, कोई बता रहा है 12 तारीख, कोई बता रहा है 11 तारीख। कोई बता रहा है मतलब स्टूडेंट या प्रोफेसर? प्रोफेसर सर। नहीं, कौन बता रहा है? प्रोफेसर बता रहे हैं या कौन? नहीं सर बता रहे हैं। क्या बताया आपको? पूछे तो कोई बोलता है फर्स्ट सीटिंग, कोई सेकंड सीटिंग बता रहे हैं। मतलब कि ये आप समझ गए ना ड्रामा, ये तमाशा है कि पहले एडमिट कार्ड ही 3 बार आया नहीं, प्रोग्राम देखेंगे, बार बार घर से आएंगे प्रोग्राम देखने के लिए हम। अच्छा, मतलब साइट पर कुछ दिखता है, यहाँ पर आइए कुछ दिखता है। चलिए ये सब गड़बड़ियां कभी कभी होती है, लेकिन ये रोजाना इनका काम है। सर जो है कि अभी हम बता रहे हैं आपको, फर्स्ट टाइम मेरा एडमिट कार्ड जो आया था एग्जाम से 2 डेज पहले, उस एडमिट कार्ड में मेरा एग्जाम हिंदी का 8 तारीख को था फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद 2 दिन हम एग्जाम दिए, तो आइडिया ऑफ भारत 1 तारीख को दिए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी 2 तारीख को दिए। डिडक्टिव लॉजिक का भी सेम टाइम पे हुआ 6 तारीख को। इशू यहाँ पे 8 तारीख का एग्जाम में ये हुआ कि जैसे 8 को एग्जाम होना था, बीच में इसी जिस दिन मेरा डिटेक्टिव लॉजिक का एग्जाम था 6 तारीख को और एक एडमिट कार्ड आया। ग्रुप में इन्फॉर्म किया, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ग्रुप है, कि आपका एडमिट कार्ड फिर से अपडेट किया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो हम डाउनलोड किए तो उसमें 8 तारीख का एग्जाम 9 तारीख को दिखा रहा था। तो 9 तारीख दिखा रहा था, और 9 तारीख को जब यहाँ पे आए कॉलेज में एग्जाम देने के लिए, तो बोला सेकेंड सीटिंग में होगा। अभी जब सेकेंड सीटिंग में फिर आए, घर से फर्स्ट में आए थे सुबह में, आज फर्स्ट सीटिंग में 9 तारीख, तो बोला सेकेंड सीटिंग में आइए। सेकेंड सीटिंग में आए तो बोला कि जो है कि एग्जाम आपका 12 तारीख कर दिया गया है। अच्छा। जी, मतलब लगातार ये ऐसा नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको पहले एडमिट कार्ड भी अगेन एंड अगेन दिया जाएगा, उसके बाद पकड़ लिया इसको जो, और उसके बाद जो है जो भी एग्जाम का टाइमिंग होता है, जब आप यहाँ आ जाओगे तो उसका बदल दिया जाएगा। देखिए ये वही स्टूडेंट है जिनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है 10th और 12th के एग्जाम में, जिसका वीडियो भी लगातार वायरल होता है, जिसमें खास तौर पर देखा जाता है कि 5-5 मिनट 2-2 मिनट के लेट के कारण से कई सारे स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देने दिया जाता, पूरा साल बर्बाद कर दिया जाता है कि अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो आप ये देखिए कि इसका क्या हाल है। यहाँ जितने स्टूडेंट सबका कम बेस यही हाल है। यही है सर, सब सेम कि पहले एडमिट कार्ड तो 3 बार, किसी को 2 बार। क्या बार? आपको क्या बार? हमको भी सर 3 बार मिला। आपको भी 3 बार? जी जी। आपको 120 किलोमीटर अप्रोक्स इतने दूर से आया है। देयर आर नो नोटिफिकेशन अबाउट कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम, ना तो का मैसेज है, ना तो मेल है, ना तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो 24 घंटे कम से कम, ऐसे कम 24 आवर आपको SMS या अलर्ट या नोटिफिकेशन देनी चाहिए। जो कुछ कहाँ से है 120 किलोमीटर? गुरना बाजार बॉर्डर के साइड से, बंगाल से। बंगाल से तो नहीं, नेपाल साइड में। हाँ, नरपतगंज अप्रोक्स 120 किलोमीटर नरपतगंज प्रखंड से आया हुआ है, और 120 किलोमीटर की दूरी तय करके, और
एक स्टूडेंट के लिए 20-20 रुपया 50 रुपया बहुत मतलब एक बड़ा रकम होता है, लेकिन ऐसे तो इनको ज्यादा ही किराया लगा होगा, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए 100-200 रुपया भी लेना अपने गार्जियन से, ये कह के एग्जाम देने जा रहे हैं और उसके बाद फिर कहेगा फिर एग्जाम के लिए जाने जा रहे हैं, तो गार्जियन को लगता है कहीं तो बुर्बक तो नहीं बना रहा है, तो फिल्म देखने तो नहीं चला गया या कुछ और तो नहीं हो गया, और ये सब दिक्कतें आती ये है। दिक्कत है। अगर कैंसिलेशन होना था आप अलर्ट कर दो, नोटिफिकेशन दे दो, आपने जीमेल ले रखी है, मोबाइल नंबर ले रखा है, या तो ग्रुप है बहुत सारे, आप अलर्ट दोगे ताकि हमें पता चले अच्छा ना। आप हाँ अलर्ट दिया था, बट लास्ट मोमेंट पे अलर्ट दिया। कुछ लोग तो जिसका घर दूर है, दिक्कत ये भी है, देखिए ये लोग अपने प्रोफेसर पे अभी भी विश्वास है, अभी भी इन लोगों को भरोसा है यूनिवर्सिटी पर, ये कह रहे हैं अलर्ट देना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं जैसा ये लोग बता रहे हैं कि भाई अलर्ट ये लोग 4-5 बार ऑलरेडी दे चुके हैं, एक एडमिट कार्ड ही ये लोग 3 बार दे चुके हैं जी, और उसके बाद जो डेट है उसको 2-3 बार दे चुके हैं, और टाइमिंग का तो यहाँ कोई ठिकाना ही नहीं, मतलब कि जो कहा जाता है कि फर्स्ट सिटिंग में क्योंकि टाइमिंग दिया रहता है, फर्स्ट सिटिंग इतने बजे से है, सेकंड सिटिंग इतने बजे से है, लोग उसी हिसाब से आते हैं, पता चले कि भाई सेकंड सिटिंग में आए और एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हो गया, या फर्स्ट सिटिंग में आने के लिए पता नहीं कितना मेहनत करना पड़ा, पता चले 3 घंटा यहाँ बैठा हुआ है और एग्जाम सेकंड सिटिंग में होना है, तो ये चीज आप समझिए, जब बोर्ड एग्जाम कराती है तो उतना टाइट होता है, जब यूनिवर्सिटी एग्जाम कराता है जबकि एरिया कम होता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, यही पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एकदम नाम वाला कॉलेज है, नामी ग्रामी जिसको आप कॉलेज बोलते हैं, जो अब चर्चाओं में पढ़ाई को लेकर नहीं है, ये नहीं है कि हमारे यहाँ से कौन सा स्कॉलर निकल गया, हमारे यहाँ से कौन सा बढ़िया एग्जाम निकाल लिया, अब ये वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया जहाँ से वीडियो निकलना शुरू हो जाते हैं, जो वीडियो निकल गया, जो फोटो निकल गया। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बताइएगा। बाकी आप भी स्टूडेंट हैं तो आपके साथ क्या परेशानी होता है वो भर भर के कमेंट में आपको लिखिएगा। जय हिंद।